सपोज करो राहुल इंडिया में एक टॉय शॉप चलाता है। अब उसके पास इन टॉयज को बाई करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो इंडिया से ही इन टॉयज को बाई करे और इंडिया में हर टॉय की कॉस्ट है 500 रुपये। एंड उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो किसी दूसरी कंट्री से टॉय खरीद ले, वहां से उसे वो टॉय मिलेगा 400 रुपये का। सो नेचुरली वो इम्पोर्टेड टॉयज को ही चूज करेगा क्योंकि वो सस्ते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इंडिया से इन टॉयज को बाई कर रहा है, उसे पर टॉय पड़ रहा है 500 रुपये में, लेकिन वहीं उसे फॉरेन से वो प्रोडक्ट मिल रहा है 400 रुपये में, तो ऑब्वियसली वो उन टॉयज को इम्पोर्ट ही करना पसंद करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वही वो इस चीज़ को देख रही है कि जो फैक्ट्रीज है टॉय शॉप्स की, उनकी जो सेल हो ही नहीं रही है क्योंकि सभी जो इंडिया के लोग हैं वो अपना इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से। तो ऐसे में जो फैक्ट्रीज है वो लेस प्रोडक्शन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन फैक्ट्रीज को सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो ज़्यादा सस्ता है कंपैरेटिवली हमारे इंडिया में बनने वाले गुड्स से। अब जब फैक्ट्री सफ़र कर रही है तो फैक्ट्रीज के कारण उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कम हो गया तो उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की नीड भी नहीं है, तो उन्होंने अपने कुछ वर्कर्स को काम से निकाल दिया, जिससे कि हमारे इंडिया के लोगों की ही जॉब चली जाती है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये क्वेश्चन करती है कि हम कैसे अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करें बिना इन फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन करें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इन फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इंडिया के अगर गवर्नमेंट को इसी बात का डर है कि इंडिया के अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो आप फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन कर दो, इससे अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन क्या होगा कि आप इंडिया के ही प्रोडक्ट्स खरीदोगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकती है क्योंकि जो ट्रेड होता है वो टू वे स्ट्रीट है। मतलब हम केवल बाहर के देशों से सामान खरीद ही नहीं रहे हैं बल्कि उस देश को हम सामान बेचते भी हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इन फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। तो जो बाहर की कंट्रीज है वो ये कहेंगे कि हम ही तुम्हारा सामान क्यों खरीदें, हम भी अपनी कंट्री में इस कंट्री के सामान को बैन कर देंगे। तो इससे हमारे देश की जो एक्सपोर्टिंग बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो इन्हीं एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड करती है उन लोगों की जॉब्स चली जाएगी, उनको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए इन फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अब कंट्रीज़ के पास ऑप्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा देती है। तो चलिए अब इस टैरिफ को समझते हैं। सो टैरिफ सिंपली एक टैक्स होता है जिसे इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। मतलब कि मान लो एक कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी से 1000 रुपए के शूज खरीदती है एंड कंट्री ए में सेम शूज की कॉस्ट है 1100 रुपए। भाई सेम शूज जो कंट्री ए है, कंट्री ए में वो शूज बन रहे हैं 1100 रुपए के। तो कंट्री ए क्या करती है, वो कहते हैं कि कंट्री बी में से हम इन सामान को खरीद लेते हैं, शूज को, ये हमें वहां से पड़ रहे हैं 1000 रुपए में। गवर्नमेंट इस चीज को देखती है कि भाई हमारे देश के शूज नहीं सेल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बाहर से बी देश से आने वाले शूज के ऊपर 20% का टैरिफ लगा दिया। तो एज एन इंपोर्टर जब कंट्री ए के लोग कंट्री बी के उस शूज को बाई करेंगे तो उन्हें 1000 रुपए पर 20% टैरिफ लगाकर 1200 रुपए उन्हें पे करने पड़ेंगे और वही सेम शूज उस कंट्री में मिल रहे हैं 1100 रुपए में। तो अब उन्हें वहां के जो सामान है वो चीप लगने लगेगा। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो बाहर के देशों से सामान को ना खरीद कर अपने ही देश में इन सामान को वो खरीदने लगेंगे, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। सो दैट इज टैरिफ, मतलब इंपोर्टेड गुड्स पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये टैरिफ लगाकर अपने देश की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर लिया। भाई अब हम दूसरे देशों का सामान क्यों खरीदे, अब तो वो महंगा हो गया है, तो अब तो हम अपने ही देश के जो हमें चीप प्रोडक्ट अब लग रहा है अब हम इनको खरीदेंगे। तो इससे जो जॉब्स की प्रोटेक्शन होती है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि आप अपने ही देशों से सामान को खरीद रहे हो। तो हमारे देश में जब इस फैक्ट्रीज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की नीड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड इस टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू भी जनरेट होती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगा देती है उसके गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो ऐसे में जब वो सामान हमारे देश में आता है तो जो इंपोर्टर होता है वो जो टैरिफ पे करता है वो बेसिकली जाता है गवर्नमेंट के उस बैंक अकाउंट में। जैसे कि मानकर चलो इंडिया का एक लोकल बिजनेस फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स बाई करना चाहता है, वो उसने कहा कि मैं विदेशों से फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए आपको 10% का टैरिफ पे करना पड़ेगा। 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए। तो जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इंडिया में आया तो उसे 10,000 रुपए गवर्नमेंट के कस्टम डिपार्टमेंट को पे करने होंगे। तो इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। एंड इसका फोर्थ रीजन होता है कि गवर्नमेंट ये टैरिफ लगाती है, इससे देश को नेशनल सिक्योरिटी भी मिलती है। मान लो कि हम अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए, बेसिक सर्वाइवल थिंग्स लाइक फूड है, मेडिसिन है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इन सब के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो जाए। हम मान के चले कि भाई दूसरे
देशों से अगर हम फूड को इंपोर्ट करते हैं या फिर हम मेडिसिन को दूसरे देश से इंपोर्ट करें, डिफेंस इक्विपमेंट को हम दूसरे देश से इंपोर्ट करें और हमारे देशों में इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर के देशों से हमें ये सब चीज़ें अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जा रही हैं, तो ऐसे में जो हमारी डिपेंडेंसी है वो शुरू हो जाएगी उस कंट्री के ऊपर। हम अपनी जो बेसिक सर्वाइवल के लिए उस कंट्री पर डिपेंड हो जाएंगे। जब एक कंट्री अपने ही लोगों को फीड नहीं करा पा रही है, उन्हीं के बेसिक सर्वाइवल को फुलफिल नहीं करा पा रही है, तो बेसिकली वो दूसरी कंट्री पर अगर डिपेंड है तो इससे जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल भी शुरू हो सकता है क्योंकि हम उन पर डिपेंड हैं तो हमें उनकी बात माननी ही होगी कि हम यूनाइटेड नेशंस की तरह वर्क करें। इससे ग्लोबल क्राइसिस से सप्लाई डिसरप्शन हो सकती है अगर हम उनकी बात ना माने तो। और अगर मान के चलो कि कोई ग्लोबल पैंडेमिक हो जाए या फिर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो ऐसे में जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाती है, तो ऐसे में जब उन पर डिपेंड है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सर्वाइवल की जो सप्लाई चेन थी वो ही ब्रेक हो चुकी है। तो ऐसे में जो कंट्रीज हैं जो सर्वाइवल के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होती है वो ऐसी सिचुएशंस में हेल्पलेस हो जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा देती है। फिर जो उन चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सब्सिडीज देना एंड लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया जाता है ताकि एटलीस्ट जो हमारे सर्वाइवल की चीज़ें हैं वो तो हमारे ही देश में प्रोड्यूस हों, जिससे कि देश अपने ही ऊपर डिपेंड हो जाए और आत्मनिर्भर बने। तो ये जो टैरिफ है ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्पेसिफिक टैरिफ। इसका मतलब होता है कि हर एक यूनिट पर एक फ्लैट फी चार्ज करना। मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कि उस जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट चाहे कितनी भी हो, चाहे 10,000 हो चाहे 50,000 हो, लेकिन उस पर हमें एक फ्लैट फी 2,000 रुपये की चार्ज करनी है। गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर स्पेसिफिक टैरिफ लगाया जा रहा है 2,000 रुपये। जैसे कि बाइसिकल है, बाइसिकल पर स्पेसिफिक टैरिफ लगा दिया गया 2,000 रुपये। तो अब बाइसिकल की कॉस्ट जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अगर वो 10,000 है तो भी मुझे 2,000 रुपये का टैरिफ लगाकर 12,000 रुपये पे करने हैं, और अगर उस साइकिल की कॉस्ट 50,000 रुपये है तो भी मुझे 2,000 रुपीज़ का ही टैरिफ पे करना है। सेकेंड टाइप होता है एड वैलोरम टैरिफ। अब इसमें क्या होता है, ये चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट की वैल्यू के बेसिस पर कि उस जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर टैरिफ पे करना। लाइक एक फिक्स्ड परसेंटेज, जैसे कि 10%, जैसे कि टैरिफ लगा दिया 10%। मतलब यदि आप कम अमाउंट का प्रोडक्ट बाई कर रहे हो तो आपको कम टैरिफ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट बाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कि कोई एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप अगर 10,000 का खरीद रही हूँ तो उस पर 10% टैरिफ मीन्स 1,000 रुपये मुझको टैरिफ के रूप में पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने 80,000 का लैपटॉप खरीदा तो मुझे उसके 10% मतलब 8,000 रुपये अब टैरिफ के रूप में पे करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट होता है कंपाउंड टैरिफ, मतलब कि स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैलोरम टैरिफ, ये दोनों टैरिफ एक सिंगल प्रोडक्ट पर अप्लाई कर दिए जाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप बाहर के देश से स्मार्टफोन बाई करते हो तो इस पर आपको 5% का एक एड वैलोरम टैरिफ तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस उसके साथ 1,000 रुपए की उस पर एक फ्लैट फी भी पे करनी होगी। सो दैट इज कंपाउंड टैरिफ। तो बात आती है कि जब टैरिफ की वजह से लोकल बिजनेसेस को इतनी ही प्रोटेक्शन मिलती है, उनको इतना बढ़ावा मिलता है, जॉब्स इतनी ज़्यादा क्रिएट होती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी इस सबसे हो रही है, तो हर कंट्री इन इंपोर्टेड गुड्स पर एक हाई टैरिफ क्यों नहीं लगा देती। भाई हाई टैरिफ लगा दो, जैसे कि एक इंडिया है, इंडिया हर प्रोडक्ट पर जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर एक बहुत ही हाई टैरिफ लगा दो एंड उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी जनरेट होगी अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो, नहीं तो हमारे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल ही रहा है, उनको जॉब्स मिल ही रही है। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, इसका रीजन ये है क्योंकि ये ट्रेड वॉर को ट्रिगर कर सकता है। मानकर चलो कि इंडिया एक मैसिव टैरिफ लगा देती है फॉरेन कार्स के ऊपर, मतलब अगर अब हमारे देश को बाहर के देशों से कार्स बाई करनी होगी तो उस पर एक बहुत ही हाई टैरिफ लगा दिया गया है, मतलब 100% टैरिफ लगा दिया गया मान के चलो। तो ऐसे में क्या होगा, बाहर के देशों का, उनकी कंपनियों का हमारे देश में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो हमारे देश में कैसे व्यापार करेंगे, क्योंकि हमारे देश उतनी डिमांड करेंगे ही नहीं वहाँ की कार्स की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइस की हो जाएंगी बिकॉज ऑफ टैरिफ। तो अब जो फॉरेन की गवर्नमेंट है, भाई वहाँ के जो विदेशों की गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, जो सामान हमारे देश से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लाइक टेक्सटाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इन प्रोडक्ट्स पर बहुत ही हाई टैरिफ लगा देगी। वो बोलेगी कि आपने हमारे पर हाई टैरिफ लगाया, हम आपके पर लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली नुकसान हमारे देश का ही होगा, क्योंकि अब हमारे देश के लिए इन प्रोडक्ट्स को बाहर बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई इससे हमारे देश में जो टेक्सटाइल कंपनीज है उनको कितना हैवी लॉस होगा जब वो दूसरे देशों में व्यापार नहीं कर पाएंगी। हमारे देश की सॉफ्टवेयर कंपनीज को कितना हैवी लॉस होगा। तो इस ट्रेड वॉर की वजह से भले ही हमारे देश के कार मार्केट को बहुत बढ़ावा मिल जाए, लेकिन हमारे देश की जो ये टेक्सटाइल एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज है इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी एंड इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
नंबर 2 रीज़न होता है इतना ज़्यादा हाई टैरिफ ना लगाने का, क्योंकि ये हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी हार्म कर सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल है वो सभी एक ही प्लेस पर नहीं बन सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, उन रॉ मटेरियल के लिए अगर वो कंपनीज बाहर के देशों पर डिपेंड है एंड उन पर हाई टैरिफ लगा दिए जा रहे हैं, तो उनको इम्पोर्ट करने के लिए उन्हें एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एंड उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लास्ट में जब उसकी सेलिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर्स पर, क्योंकि लास्ट में जो कंज्यूमर्स की जेब से ही पैसा जाना है उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। तो ऐसे में कंज्यूमर्स का लॉस होगा, क्योंकि उन्हें बहुत हैवी पे करना पड़ेगा। एंड जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है भाई, उन्हें इंपोर्ट करके इस सामान को बनाना पड़ रहा है और उस इंपोर्ट करने पर उन्हें एक हाई टैरिफ पे करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी रुकेगा, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होगी। तो इस हाई टैरिफ की वजह से देखा जाए तो लास्ट में जो कंज्यूमर्स है उनको ही पनिश किया जा रहा है, क्योंकि जितना भी पैसा है वो जा तो उन्हीं की जेब से रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या टैरिफ हर एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर लगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि टैरिफ हर एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर लगा दिया जाए। कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिस पर 0% टैरिफ हो, एंड कोई प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिस पर 100% टैरिफ हो। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि क्या वो प्रोडक्ट लोकली प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं। मानकर चलो कि इंडिया में कॉफ़ी बीन्स बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी ग्रो, उनका प्रोडक्शन उनका हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम डिपेंड है कॉफ़ी बीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो हम दूसरी कंट्रीज से जब इन कॉफ़ी बीन्स को इंपोर्ट करेंगे तो हम इन पर 0% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी कॉस्ट बढ़े, क्योंकि ये हमारे देश के लिए चाहिए भी है और हमारे देश में इनका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इन पर टैरिफ लगा दिया जा रहा है 0%। लेकिन हमारे देश में शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गन्ने बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, तो हमारे देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। तो जब हम दूसरे देशों से चीनी खरीद रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट हो सकता है कि 100% टैरिफ लगा दे कि भाई जब अपने ही देश में चीनी बन रही है तो अपने देश के लोगों से खरीदो ना, दूसरे देश के लोगों से उसको क्यों खरीद रहे हो। उस पर टैरिफ लगाकर उसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और कभी कभी दो देशों के बीच में एक ट्रेड डील भी होती है जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि भाई ना तो तुम हमारी कंट्री के ऊपर बिल्कुल भी टैरिफ लगाओ, मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं तुम उन पर बिल्कुल भी टैरिफ मत लगाओ, और जो प्रोडक्ट्स हम तुम्हारी कंट्री से अपनी कंट्री के लिए इंपोर्ट करेंगे हम भी उन पर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि हम जो एज अ कंट्रीज़ हैं, हम जो दो कंट्रीज़ हैं, हम थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश से उस देश को जानी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो उस देश से हमारे देश को आनी है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया कि ना तो आप हमारे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाओ, ना ही हम लगाएंगे। तो इससे दोनों देशों को ही फ़ायदा होगा और इससे एक दूसरे देश के बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिलता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप टैरिफ के बारे में, ट्रेड वॉर्स के बारे में, इंपोर्ट के बारे में सुने तो आप जस्ट हेडलाइंस नहीं सुनेंगे, आपको इनके पीछे की एक इकोनॉमी समझ में आएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।